हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू जेपी क्रिएशन। ये लेक्चर में अभी हम इसके आगे का क्रिएट करना स्टार्ट करने वाला है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि बाकी सारे व्यू पोर्ट्स के अंदर अभी रेफरेंस इमेजेस जो है ये मिसिंग दिखा रहा है। तो ये इमेजेस मिसिंग नहीं दिखाना चाहिए। ओके, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हमें यहाँ पे रेफरेंस का जो लेयर है इसके वी पे क्लिक करना है और फिर से ऑन कर देना है उसको, ताकि जितने भी रेफरेंस है वो फिर से रिफ्रेश होके वहाँ पे आ जाए। ये हो जाने के बाद अभी हम नेक्स्ट उसका जो भी मॉडल आगे क्रिएट करना है असेट उसके अंदर ये क्रिएट करना स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे ये डिक्की जो है आगे का ये क्रिएट कर सकते हो। पहले ये क्रिएट करने के लिए बॉक्स का हेल्प लगने वाला है यहाँ पे, तो बॉक्स के थ्रू ये जल्दी से बना सकते हो। बॉक्स क्रिएट करने के बाद इसको ऊपर लेना है एंड यहाँ से इसको अंदर की साइड रख लिया। यहाँ पे रख देने के बाद इसको अगर ऊपर की हाइट में जाओगे, हाइट में जाके देख सकते हैं हमें कितना बड़ा चाहिए ये। तो यहाँ से हम विड्थ को इंक्रीज करेंगे तो इस तरह से विड्थ हम समझ में आ जाएगा। अप्रोक्स इतना इतना विड्थ आप रख सकते हो इसका। कंट्रोल होल्ड करके अगर आप विड्थ को इंक्रीज करोगे with middle mouse click and drag, holding control middle mouse click and drag right या फिर left, so that the value will increase in decimals. So decimals में जब वो increase करेगा तो properly इस तरह से समझ में आ जाएगा। तो इतना इतना ठीक है। अभी ये हो जाने के बाद हाइट में अगर हम देखें तो हाइट को भी यहाँ पे सिलेक्ट करना है, होल्डिंग कंट्रोल मिडल माउस क्लिक करना है और उसके बाद राइट या लेफ्ट में ड्रैग करना है। इतना इतना हमने कर लिया। और उसके बाद डेप्थ, डेप्थ को हम थोड़ा सा कम कर लेते हैं, सेम कंट्रोल मिडल माउस क्लिक एंड ड्रैग। अभी हमें ई प्रेस करना है और इसको रोटेट करना है इन एक्स एक्सेस। तो ये हम इस तरह से रोटेट कर ले ताकि ये एज जो आपको रेफरेंस ब्लैक कलर की एज दिख रही है उसके हिसाब से ये हमें इस तरह से राउंड रोटेट करना है। और फिर डब्ल्यू प्रेस करके ये फेस को सिलेक्ट करके आप यहाँ पे इस तरह से रख सकते हो इसको। यहाँ पे रख देने के बाद हमें इसके अंदर कुछ सब डिविजन्स ऐड करना है। तो सब डिविजन्स में हम विड्थ, हाइट एंड डेप्थ इन तीनों के अंदर इस तरह से ऐड कर सकते हैं 3 3 3 एंड देन राइट क्लिक करके रखना है। राइट क्लिक कर देने के बाद आप वर्टेक्स में जा सकते हो। वर्टेक्स में जाके ये सारे वर्टाइसेस आपको एडजस्ट करना है। तो इसको हम विद द हेल्प ऑफ दिस फेस यहाँ पे लाके रख देंगे इस तरह से। ये स्ट्रेट होना चाहिए, जैसे ये एज इस तरह से जा रहा है ना तो इसको ये स्ट्रेट जाएगा इस तरह से। सेम एज इट इज़ ये फेस को सिलेक्ट करो और इसको यहाँ पे रख सकते हो। इस फेस को सिलेक्ट करके मैन्युअली आपको यहाँ पे जाके रख देना है इसको। सेम इसको सिलेक्ट करो और यहाँ पे लाके रखो। इस तरह से राउंड में सेट कर देने के बाद ये इसका एज फ्लो भी प्रॉपरली मैच हो जाना चाहिए। अगर नहीं हो पा रहा है तो आपको मैन्युअली इस तरह से मूव करना होगा इन एजेस को। एज फ्लो मैच कर देने के बाद आपको यहाँ पे कॉर्नर के अंदर थोड़ा सा राउंडेड चाहिए, तो इसको इस तरह से राउंड कर सकते हैं। थोड़ा यहाँ पे रख लोगे तो वो राउंड हो जाएगा। ये हो जाने के बाद अगर हम अभी 3 प्रेस करते हैं तो कुछ इस तरह का रिजल्ट यहाँ पे आ रहा है और हमें कुछ ऐसा ही रिजल्ट यहाँ पे चाहिए था। पर अगर हम फ्रंट व्यू से देखें तो यहाँ पे ये प्रॉपर नहीं दिख पा रहा है। तो हम राइट क्लिक करके ऑब्जेक्ट मोड में चले जाते हैं। इस पूरे मॉडल को सिलेक्ट करके Ctrl+1 प्रेस कर सकते हो टू आइसोलेट इट, या फिर आप यहाँ पे ये ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हो आइसोलेशन करने के लिए। और अभी 1 प्रेस करो, फेसेस मोड में जाओ और होल्डिंग टैब अगर आप लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग करते हो इस तरह से तो सारे फेसेस को इस तरह से सिलेक्ट कर पाओगे और उसके बाद डिलीट कर देना है। और एक ऑप्शन है, अगर मैं सिंपली ये फेस को सिलेक्ट करता हूँ और प्रेस करता हूँ कंट्रोल शिफ्ट एंड ग्रेटर देन की तो ग्रो होता है सिलेक्शन। पर ग्रो जब कर रहे तो देखो वो एक ही साइड से ग्रो कर रहा है इस तरह से। तो हमारे लिए अभी ये वाला ऑप्शन ही अच्छा रहेगा कि टैब होल्ड करके हम इस तरह से उसको सिलेक्ट करके डिलीट कर दें। डिलीट कर देने के बाद अभी अगर आप ऑब्जेक्ट मोड में आते हो, 3 प्रेस किया स्मूथनेस के लिए और फिर से Ctrl+1 प्रेस करोगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह से दिखाई देगा।
तो हमें ये जो वर्टाइसेस है ये अंदर लेने होंगे। तो इसके लिए हम राइट क्लिक करके वर्टेक्स मोड में जा सकते हैं। 1 2 3 ये सारे वर्टेक्सेस सिलेक्ट कर लो यहाँ से। जब एक साइड काम करोगे तो दूसरे साइड भी होना चाहिए। तो ऑब्जेक्ट एक्स को आप ऑन कर सकते हो सेम टाइम पे। और उसके बाद यहाँ से भी अगर सिलेक्ट करोगे तो चलेगा, तो वहाँ से हो जाएगा सिलेक्शन। और यहाँ से इसको अंदर की साइड मूव करना है। जैसे ही मैं अंदर की साइड मूव कर रहा हूँ ये देखो कुछ अलग ही हो रहा है। यस, अभी प्रॉपर हो रहा है मूव। तो इस तरह से एक्सेस को सिलेक्ट करके हमें अंदर की साइड में उसको मूव कर देना था। वन प्रेस करके हम देख सकते हैं इसको किस तरह से हमने रखा हुआ है। अभी ये जो वर्टेक्स है इनको भी आपको अंदर लेना होगा। तो इसको सिलेक्ट करके फिर से वर्टेक्स मोड में जाएंगे। ये कौन सा वर्टेक्स है आप चेक कर सकते हो, ये इधर का वर्टेक्स है। यहाँ पे कुछ फ्लिकर जैसा आ रहा है, आपको दिख रहा है? ये फ्लिकर जैसा नहीं दिखना चाहिए। ये इसलिए दिख रहा है बिकॉज ये वाला वर्टेक्स जो है ये और थोड़ा पीछे होना चाहिए, इस तरह से। यहाँ पे जैसे ये पीछे लिया है, यहाँ पे भी पीछे जाएगा ये वाला वर्टेक्स। यहाँ प्रॉपर है यहाँ पे। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, चलो। नहीं, यहाँ पे प्रॉपरली है रखा हुआ। सिर्फ एज का फ्लो जो है ना वो ये प्रॉपर नहीं है, तो इसको यहाँ पे रख लो। देन इसको सिलेक्ट करना है, यहाँ पे रखना है। इन सबको सिलेक्ट करके यहाँ पे रख लिया। और ये वर्टेक्स को भी यहाँ पे रख लो, इस तरह से। इस तरह से कोई शेप ये पूरा जा रहा है यहाँ से। यहाँ पे भी एज का फ्लो देख लो कि प्रॉपर मेंटेन्ड है। तो एज का फ्लो प्रॉपर मेंटेन्ड नहीं है, इसके वजह से इश्यूज आ सकता है। तो इसको ऊपर की साइड लेना है, यहाँ पे रख लिया। और इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे 3 प्रेस करके अभी चेक कर सकता है कि किस तरह से दिखाई देगा ये। कंट्रोल 1 प्रेस करोगे तो और क्लियरली अच्छे से दिखाई देगा ये। तो हमने कुछ इस तरह से इसको क्रिएट किया है। क्लियर है ये कैसे बनाया डिकी? कंट्रोल+1 प्रेस करके यहाँ पे देख सकते हैं कि ये और बाहर आ रहा है। तो इसको अंदर की साइड लेना होगा हमें। अंदर की साइड लेने के लिए फिर से वर्टेक्स मोड में जाओ और ये वर्टेक्स को सिलेक्ट करके अंदर की साइड ले लो। ये वाले वर्टेक्स को अंदर लेना होगा। यहाँ पे जो वर्टेक्स है ना, इसको अंदर लेके यहाँ पे रख लिया। यहाँ पे रख देने के बाद फिर से ऑब्जेक्ट मोड में आ जाता है। और अभी सिलेक्ट करके 3 प्रेस कर लो ताकि ये इस तरह से हो जाए। अगेन दिख रहा है कुछ पार्ट। परफेक्ट है अभी। तो यहाँ से यहाँ तक हमने इस तरह से क्रिएट कर लिया है। अभी ना आपको आगे की साइड कुछ दिख रहा है ना पीछे की साइड कहीं पे कटआउट्स वगैरह दिख रहा है। तो यहाँ तक क्रिएट करना है। क्रिएट कर देने के बाद अगर हम होल्ड करता है शिफ्ट, शिफ्ट होल्ड करके इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे स्मूथनेस का ऑप्शन आता है। ये सेम ऑप्शन आपको यहाँ पे भी दिख जाएगा अगर आप मॉडलिंग के अंदर मेश के अंदर जाते हो और मेश के अंदर आप जाते हो स्मूथनेस के अंदर। स्मूथ करने से पहले हम इसको हार्ड में देखेंगे 1 प्रेस करके। अगर हम अभी जाते हैं मेश स्मूथ के ऑप्शन बॉक्स पे क्लिक करेंगे और उसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई करने के बाद उसने क्या किया है, उसको स्मूथ तो किया है सब डिविजन्स ऐड करते हुए, पर यहाँ पे हमें ज़्यादा स्मूथनेस चाहिए था। तो हम डिविजन्स की वैल्यू 2 अगर करते हैं तो ज़्यादा स्मूथनेस ऐड कर देगा वो, इस तरह से। तो हमने ज़्यादा स्मूथनेस ऐड कर लिया इसके अंदर। स्मूथ कर देने के बाद अभी आपको राइट क्लिक करके फेसेस मोड में जाना है बिकॉज यहाँ पे हमें कुछ फेसेस लगने वाले हैं ताकि हम डिग्गी जो है ये ओपन भी होगा। तो उसको ओपन कैसे करवा सकते हो इसके लिए अभी हमें क्या करना है, यहाँ से कुछ फेसेस का सिलेक्शन करना है।
समझ लो यहाँ से यहाँ तक ये डिकी होने वाला है। तो ये सारे फेसेस सिलेक्ट कर लिए और टैब होल्ड करके अभी मैं सारे फेसेस का सिलेक्शन कर लूँगा इस तरह से कुछ। डन। ये सिलेक्शन हो जाने के बाद अभी मुझे शिफ्ट होल्ड करना है। शिफ्ट होल्ड करके राइट क्लिक करके रखना है और नीचे एक ऑप्शन मिलेगा आपको जिसका नाम है एक्सट्रैक्ट फेस। एक्सट्रैक्ट करने से क्या होगा, वो पार्ट जो है वो अलग हो जाएगा। और अभी आप ऑब्जेक्ट मोड में आओगे और देखोगे तो ये वाला पार्ट अलग है और ये वाला पार्ट अलग है। तो ये हमारा डिक्की हो गया जहाँ जो ओपन कर सकते हैं हम इस तरह से कोई भी एंगल में, और ये जो है ये स्टैटिक जैसे उसके ऊपर ही रहेगा। अगर हमें यहाँ पे एक पट्टी ड्रॉ करना है तो पट्टी भी ड्रॉ कर सकते हो आप लोग। वो करने के लिए आपको यहाँ पे एज में जाना है, ये एज को सिलेक्ट करना है और ये एज को थोड़ा सा मूव करना है ये साइड में। अब ये मूव करोगे तो ये प्रॉपर मूव होना चाहिए, करेक्ट। हम अगर कंट्रोल शिफ्ट होल्ड करके मिडल माउस क्लिक करते हैं और राइट में या लेफ्ट में ड्रैग करते हैं तो एज क्या होता है, स्लाइड होता है उसी पे। तो हमने इस तरह से स्लाइड कर दिया। सेम एज इट इज़ ये एज को सिलेक्ट किया, इसको भी हम स्लाइड करवा देते हैं वहाँ पे। स्लाइड करवाने के बाद इसको ज़्यादा और स्लाइड करवाना है इस तरह से। ये एज को भी और थोड़ा सा ज़्यादा करवाना है स्लाइड, ताकि यहाँ पे एक बॉक्स क्रिएट हो इस तरह से। सेम एज इट इज़ ये वाले एज को भी आप इस तरह से स्लाइड करवा सकते हो। डन। यहाँ तक हो जाने के बाद अभी हम क्या करेंगे, इसके अंदर जाके फिर से फेसेस मोड में जाएंगे और यहाँ से फेसेस का सिलेक्शन करना स्टार्ट करेंगे। तो मैंने टैब होल्ड करके फिर से क्लिक करके इस तरह से ड्रैग किया। डन। ये हो जाने के बाद शिफ्ट होल्ड करके फिर से राइट क्लिक करना है और उसको क्या करना है, एक्सट्रैक्ट फेसेस, मतलब वो अलग होना चाहिए। और फिर से ऑब्जेक्ट मोड में आओगे, ये अलग है, ये बीच में वाली पट्टी अलग हो गई और ये अलग हो गया। अभी ये तो हमें पता है डोर है, पर बीच वाली जो पट्टी है ना वो एक रबर रहता है, रबर देखा रहेगा जो दोनों पार्ट्स के बीच में होता है। तो इस रबर को हम थोड़ा सा एक्सट्रूड कर लेते हैं। कंट्रोल प्लस ई प्रेस करेंगे और इसको एक्सट्रूड करके थोड़ा सा बाहर की तरफ लाना है। सिमेट्री का ऑफ कर सकते हैं हम लोग, सिमेट्री को इसको बाहर की तरफ लेके आ जाओ इस तरह से। एंड देन इसके अंदर एजेस डालने हैं तो एजेस भी डाल सकते हैं, सब डिवीजन, पर अभी के लिए हम नहीं डालेंगे, छोड़ो उसको सब डिविजन्स। तो इस तरह से हमने सिर्फ ऐड कर लिया इस तरह से रबर। रबर ऐड हो जाने के बाद हमें एजेस मोड में जाना है, ये एज पे डबल क्लिक करना है। सेम ये एज पे, ये एज पे, सारे जितने भी बॉर्डर वाले एज दिख रहे हैं आप लोगों को वहाँ पे डबल क्लिक करके उनका सिलेक्शन कर लो आप। क्लियर है ये सिलेक्शन कैसे किया है। और इनको करना है बेवल। बेवल करने के लिए या तो आप लोग यहाँ पे आके इस पे क्लिक कर सकते हो बेवल पे, ये रहा बेवल का ऑप्शन, या फिर आप शॉर्टकट की प्रेस कर सकते हो कंट्रोल प्लस बी। कंट्रोल प्लस बी उसका शॉर्टकट की है। इस पर क्लिक करोगे तो देखो इस तरह से कुछ वो राउंडेड शेप में दिखाई देगा। थोड़ा सा फ्रिक्शन कंट्रोल कर सकते हैं, प्लस हम सेगमेंट्स भी ऐड कर सकते हैं। सेगमेंट ऐड करने से वो इस तरह से हमें दिखाई देगा। दिख रहा है अभी अच्छा से प्रॉपर। तो इस तरह से हमें वो पट्टी ड्रॉ कर सकते हैं, ये तीनों शेप को अलग अलग करते हुए। नेक्स्ट हमें क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है और ये कहाँ से ओपन होता है, यहाँ से ऐसे नीचे की तरफ ओपन होता है। इसको सिलेक्ट करोगे और W प्रेस करोगे तो इसका पिवोट पॉइंट कहाँ पे है, कहीं पे तो मिडल ऑफ द, यहाँ पे इसके मॉडल के बीच में है। तो ये नहीं रहना चाहिए यहाँ पे, इसलिए अभी क्या करेंगे हम लोग, इसको यहाँ से उठा के ये जो डिक्की क्रिएट की है हमने यहाँ पे, इसके यहाँ पे रख देंगे ताकि ये वहीं से ओपन हो जाए। तो ये ओपन करने के लिए हम इसके वर्टेक्स मोड में जाएंगे, या फिर आप डी होल्ड करके रख सकते हो। डी होल्ड करने के बाद वी भी होल्ड करना है, डी एंड वी। इससे क्या होता है, डी से होगा पिवोट पॉइंट मूव एंड वी से होगा स्नैपिंग ऑफ पॉइंट, वर्टेक्स स्नैप। अगर दोनों कीज आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है तो आप सिंपली यहाँ पे आके ये ऑप्शन को ऑन कर सकते हो, स्नैप टू पॉइंट, एंड देन डी प्रेस करके या फिर होल्ड करके रख सकते हो डी को,
और यहाँ से इसको मूव करके डी होल्ड करके इसको मूव करते हुए यहाँ पे लेके आ जाओ इस तरह से नीचे वाले वर्टेक्स पे। यहाँ पे लाके फिर से ये स्नैपिंग वाला ऑप्शन ऑफ कर दो, आ गया प्रॉपर लोकेशन पे वो। और अभी आप ई प्रेस करके अगर ये एक्सेस एक्स एक्सेस में इसको रोटेट करोगे, इस तरह से ओपन कर सकते हो डिक्की को, तो ये एनिमेशन में काम में आ सकता है। अभी के लिए हम एनिमेशन का इसके अंदर कुछ करने वाले नहीं हैं, तो मैं उतना डीप में अभी आपको नहीं बता रहा हूँ उसका। अगर हम ओनली डोर को सिलेक्ट करते हैं तो डोर के अंदर थोड़ा सा थिकनेस दिखना चाहिए, तो Ctrl+1 प्रेस करेंगे तो ओनली डोर दिखाई देगा अभी हमें। तो इसको सिलेक्ट किया और Ctrl+E प्रेस करके इसको एक्सट्रूड कर लेता है। मैं इसको अंदर की साइड एक्सट्रूड करूँगा थिकनेस देने के लिए, और उसके बाद इसके थिकनेस डिविजन्स में 3 एजेस ऐड कर लिए ताकि बीच में 2 एजेस इस तरह से आ जाए। और अभी इसको सिलेक्ट करके अगर 3 प्रेस करूँगा तो बाजू से स्मूथ हो जाता है, जो हमें नहीं चाहिए। इस तरह से हमें सिर्फ इसको ऑब्जेक्ट मोड में जाना है और सारे करेक्ट फेसेस जो है बाहर की तरफ चाहिए। ये कैसे करता है, अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, देखो इस Ctrl+1 प्रेस कर लिया। Ctrl+1 प्रेस करने के बाद अगर मैं ये फेस पूरे मॉडल को सिलेक्ट करता हूँ ये वाले को, और यहाँ पे शिफ्ट होल्ड कर फेसेस मोड में जाने के बाद शिफ्ट होल्ड करके राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा फेस नॉर्मल, और फेस नॉर्मल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आएगा टॉगल फेस नॉर्मल डिस्प्ले। इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ग्रीन लाइंस दिख रहे हैं आपको। ये ग्रीन लाइंस क्या है, ये ग्रीन लाइंस ये है कि फेसेस कौन से डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं। अगर वो फेस ये प्रॉपर ये डायरेक्शन में फेस कर रहा है, ये डायरेक्शन जी एक्सेस है, तो जी एक्सेस में उसका एक ग्रीन पॉइंट दिखाएगा कि कौन सा एक्सेस में। अगर मैं अंदर जाऊँ तो अंदर की साइड में कोई एरो दिख रहा है आपको, नहीं दिखाई दे रहा है, बिकॉज अंदर की साइड कोई भी एरो या फिर फेस जो है उसका करेक्ट साइड कौन सा है, बाहर की साइड। तो बाहर का जो भी करेक्ट साइड रहेगा वो साइड में ही आपको ग्रीन कलर का इस तरह से एक एरो दिखाई देगा। इसको हम बोलते हैं नॉर्मल साइड कौन सा है उसका। तो अगर हमें ये नहीं देखना है तो हम फिर से शिफ्ट होल्ड करके राइट क्लिक कर सकते हैं एंड देन फेस नॉर्मल के अंदर जाएंगे और टॉगल फेस नॉर्मल डिस्प्ले को ऑफ कर देंगे। अगर हम इसको सिलेक्ट कर दें और इसका नॉर्मल चेक करना है कहाँ पे है, शिफ्ट होल्ड करके राइट क्लिक करेंगे, अगेन फेस मोड में जाके शिफ्ट प्लस राइट क्लिक, देन फेस नॉर्मल के अंदर टॉगल फेस। अभी यहाँ पे दिख पा रहा है क्या, हमें दिख रहा है, पर कौन से फेस का दिख रहा है पता है, अंदर जाओगे तो अंदर की साइड भी दिखाई देगा। ये रिवर्स फेस का मतलब अंदर जो पॉजिटिव फेस है ना उसका ये साइड क्रॉस होके बाहर की साइड आ गया है, तो ये फेस नॉर्मल नहीं है प्रॉपरली। तो इसको हम सिलेक्ट करके फिर से ऑफ कर लेते हैं। फेसेस मोड में जाओ, राइट क्लिक करके नॉर्मल फेसेस एंड टॉगल फेस डिस्प्ले। हमें क्या करना है, ये फेसेस को नॉर्मली फेस करवाना है, तो हम जा सकते हैं डिस्प्ले मेश डिस्प्ले के अंदर और रिवर्स कर सकते हो। रिवर्स करने पे वो प्रॉपर फेस कर रहा है अभी, तो इस तरह से हम इसको प्रॉपर फेसिंग करवा सकते हैं। तो यहाँ तक आपको ये क्रिएट करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे का पोर्शन या फिर हम इसका स्टैंड क्रिएट करना स्टार्ट कर सकते हैं। ओके।